नमस्कार, जसना संदेश पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे भक्तों से मिलाएंगे जहां पर बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है और बहुत बड़ा मंदिर तैयार होने जा रहा है। इस मंदिर की पुरानी कब से स्थापना है और आप पूरा बताएंगे। राम राम साहब, पहले आपका परिचय बताइए, कहाँ से है, कैसे हो? मैं विरमाराम जानी हूँ। जानियों की ढाणी गांव पड़ता है, जालोर ज़िले में, बागोड़ा तहसील है। ये हमारे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, बम्बई रहते हैं, व्यवसायी हैं। ये प्रकाश जी हैं, सरकारी नौकरी में चिकित्सा सेवा में है, बनारस में। दरअसल ये मंदिर, जो आधुनिक मंदिर का निर्माण तो हमने अभी शुरू किया है, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे कई साल पहले, कतरियासर से होते हुए, ओसियाँ होते हुए, माडूपुरा होते हुए, जानियों की ढाणी जो वर्तमान में है, बागोड़ा तहसील जिला जालोर में है, इनके साथ ये जसनाथ जी के विचारों को लेकर के गए थे। हमारे यहाँ नियमित तौर पर जो सिद्धाचार्य आते हैं वो जागरण दिया करते थे। तो इस तरह जसनाथ जी का जो विचार है, गुजरात के बिल्कुल बॉर्डर पर तो कई 200 सालों से वहाँ मौजूद था। और वहाँ हमारे यहाँ जाल है, हमारे धर्म में भी, संप्रदाय में भी जाल की काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। वहाँ जालों का बहुत बड़ा ओरण है, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सिर्फ जाले ही जाले हैं। और वहाँ इस तरह से एक पुण्य पवित्र भूमि रही कई सालों से, 200 सालों से। वहाँ पर हमने पिछले 10-15 सालों के दौरान एक व्यवस्थित स्थान बनाने की कोशिश की है। और अब जल्द ही गुरु महाराज की कृपा से, सब लोगों की मेहनत से हम एक भव्य मंदिर पूर्ण रूप होने जा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा भी जल्दी की जा रही है। साथ ही हमने जो गुरु महाराज की शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाएं ये है कि जो मध्यकालीन युग था, उस समय समाज बड़ा पथभ्रष्ट था, लोगों को पता नहीं था कि हमें किस दिशा में जाना है। तो उस समय गुरु महाराज ने 36 बहुत सिंपल सरल नियम दिए कि आप 36 नियमों का पालन करोगे तो एक जो आप सच्ची इंसानियत है, मतलब आप इंसान के रूप में इस धरती पर आते हैं, तो आपकी इंसानियत के नाते आपको कुछ करना होता है, एक अच्छे इंसान के रूप में, एक अच्छे पिता के रूप में, दादा के रूप में, या एक धरती पर उसका कुछ योगदान हो। उस दिशा में गुरु महाराज ने जो 36 नियम दिए थे, वो सबसे सटीक और एक संपूर्ण इंसान बनने के लिए पर्याप्त थे। तो उसी दिशा में जो कुछ उनका, जो ख़ास तौर पे पर्यावरण को लेकर के उनका जो था, जाम्बोजी महाराज की चर्चा ज़्यादा है क्योंकि विष्णुई लोगों ने इसके लिए, इस दिशा में प्रयास किए। लेकिन गुरु महाराज जसनाथ जी ने भी जो योगदान दिया पर्यावरण के क्षेत्र में, जाल के द्वारा जो उनका संदेश है, या खेजड़ी या वृक्षों के जरिए उनका संदेश है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वहाँ एक बहुत शानदार बगीचा और जो आसपास की जाल है, ओरण है, उसको बचाने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमें खुशी है कि सुदूर राजस्थान, उससे आगे गुजरात शुरू हो जाता है, तो राजस्थान के बिल्कुल एक कोने में गुरु महाराज की विचारधारा को, पालोजी महाराज की विचारधारा को, सती दादी के विचारों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे हम लोग तो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, लेकिन ये जो हमारे भामाशाह लोग हैं, नए उभरते सेठ लोग हैं, इन लोगों का बड़ा योगदान है। हमारे दुर्गाराम जी का ख़ास तौर पर, ये हमारे सोन भाई पधारे अहमदाबाद से, उनका बहुत ख़ास तौर पर, और जितने भी लोग गांव में हमारे बिराजे हैं, किसान भाई, उनका भी इस मंदिर के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। मंदिर एक जगह है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा ध्येय है कि जसनाथ जी के विचारों को हम उस धरती पर ले जाएँ और लोग जानें कि भाई जसनाथ जी ने किस तरह से एक अलग, एक सभ्य समाज की रचना के लिए कोशिश की थी। तो आप दुर्गाराम जी बताएंगे कि अभी जो मंदिर बन रहा है वर्तमान में, वो कितना बड़ा है? इंटरलॉकिंग तकनीकी से बहुत ही भव्य मंदिर तैयार होने जा रहा है, तो उसके संबंध में आप बताएंगे। जो मंदिर बन रहा है अभी, वो इंटरलॉकिंग सिस्टम से बन रहा है। उसमें कहीं पे भी सीमेंट यूज़ नहीं हो रही है और बंसी पहाड़ के पत्थर से बन रहा है, और सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही सहयोग बना रहें। और बहुत ही भव्य, और जालोर में शायद पहला मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर जालोर पूरे ज़िले में मंदिर नहीं है। और पूरे गांव के लोगों का, हमारे गांव में कम से कम 300-400 घर है जानियों के, जसनाती हैं सारे, और सब ने बहुत अच्छा सहयोग किया। जैसे विरमाराम जी ने, प्रकाश जी ने, सोन भाई जो अहमदाबाद में बिजनेस है, नैनाराम जी मार साहब है, सांवड़ा राम जी, नीमाराम जी जो पुणे में अच्छा व्यवसाय है, रुगनाथ भाई हैं, और सभी भाई जिन्होंने सहयोग किया, आगे भी उनका सहयोग बना रहें। और जिन भामाशाहों ने दिल्ली से लेकर जयपुर, फिर यहाँ बीकानेर एरिया से, हरियाणा से, यूपी से, गुजरात से, चेन्नई से, सब जगह से हमें अच्छा सहयोग मिला और आगे भी सहयोग मिलता रहे। और हम यही जसनाथ जी के बताए नियमों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बताए रास्ते पे चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जैसे भाई साहब ने बताया कि पर्यावरण के लिए भी हम लगे हुए हैं। मंदिर परिसर में भी लागत में लगभग बहुत ही बढ़िया मंदिर की लागत करीब, प्रोजेक्ट जो है अभी 1 CR का है और 50% से ऊपर काम हो गया, 70-80% मंदिर का काम हो गया। बट मेन मुख्य द्वार है, फिर उनके फर्श हैं और रहने के लिए
और पानी की प्याऊ वो अभी होनी बाकी है। बट 120 पिलर पे बना हुआ है, करीब 45 बाई 35 उसका एरिया है और काफ़ी भव्य मंदिर बन रहा है। तो जो सहयोग किया है उनका भी बहुत बहुत आभार। आगे भी हम सहयोग की आशा कर रहे हैं। बाकी कौन सी बाड़ी से हो आप? हमारा पुंदरासर बाड़ी से हमारा ताल्लुक़ है और पुंदरासर से आते हैं। और जैसे मंदिर की स्थापना पूर्णनाथ जी महाराज मठाधीश स्वर्गीय जो पुंदरासर के मठाधीश थे उनके हाथों से हुई थी शुरुआत में। बट उस टाइम सोटा जाल के नीचे सोटा ओटा बना हुआ था। अभी रिसेंटली 2013 से शुरू हुआ है। हमने संस्था भी रजिस्टर कर रखी है गुरु जसनाथ सेवा संस्थान के नाम से और फेसबुक पेज भी बना हुआ है श्री जसनाथ आश्रम जानियों की ढाणी भीनमाल जालोर के नाम से और यूट्यूब चैनल भी हैं। आप सब यूट्यूब सोशल मीडिया से भी यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और सबसे यही उम्मीद है कि सब अच्छा सहयोग करें और जसनाथ जी महाराज का प्रसार करें। बहुत बहुत दुर्गाराम जी ने बहुत ही सुंदर जानकारी दी और बहुत ही सौभाग्यशाली कि गुजरात के उस जालोर सटीक बॉर्डर पे है और वहाँ पर जाल वृक्ष बहुत ज़्यादा है। उस पूरे एरिया के अंदर हजारों जाल वृक्ष है और जसनाथ जी का सबसे बड़ा उत्तम वृक्ष यही था। जसनाथ जी की शिक्षा ही यही थी कि 36 नियमों में गया है तो वहाँ जाल वृक्ष सबसे ज़्यादा है। तो बहुत सौभाग्यशाली है कि जसनाथ जी की कृपा इन लोगों पर विशेष है और उस जाल वृक्ष को बचाने का और भी वहाँ वृक्ष लगाएंगे। दुर्गाराम जी ने बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बनना जा रहा है इंटरलॉकिंग तकनीकी से। उस मंदिर का सुंदर आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो देख सकते हैं कितनी बड़ी जाल वृक्ष है इस चारों ओर एरिया में अंदर और कितना बड़ा भव्य और मंदिर बनने जा रहा है। तो आप तन मन धन से उस मंदिर में भी सहयोग करें और जब भी आप जाए उस साइड में तो ये एरिया कहाँ है, ये जगह आप बताइए जो कहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ दर्शन देने के लिए आए तो कौन से जिले स्तर से या कहाँ से मेन रोड से आना? हमारा जिला जालोर है। जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर के करीब पड़ता है और बागोड़ा तहसील है। बागोड़ा से करीब 20-25 किलोमीटर पड़ता है और भीनमाल से 40 किलोमीटर है और सांसौर से भी 45-50 किलोमीटर है। भीनमाल जालोर और भीनमाल के सांसौर और जालोर के बीच में पड़ता है। भीनमाल से नज़दीक है, सांसौर से भी नज़दीक है। मतलब ये राजस्थान का बॉर्डर पे सबसे बड़ा मंदिर उस एरिया का आपका है जसनाथ जी। जालोर जिले में सबसे बड़ा मंदिर भव्य मंदिर यही मंदिर है। एक ही जो है जालोर जिले में पूरा जसनाथ जी महाराज का कोई ऐसा सार्वजनिक स्थल नहीं है। घर घर में छोटे छोटे मंदिर सबने बना रखे हैं। कितनी वहाँ आपके जानियों की ढाणियाँ हैं? लगभग जानियों की ढाणी करीब 400-500 घर है वहाँ पे और जाल वृक्ष बहुत हैं। कभी मौका लगे तो आप एक बार दर्शन दें। वहाँ एक दर्शनीय स्थान है। और वैसे छोटी चीज़ें मैं बताऊँ, जब स्टार्टिंग में शुरुआत में हमने छोटा मंदिर बनाया जाल के नीचे हमारे पूर्वजों ने, उसके बाद में धूप वगैरह सुबह शाम आरती करने के लिए धूपेड़िया बनाया था लोहे का बड़ा और सिमटा वगैरह, तो वहाँ रखा। तो किसी ने गांव में लोग रहते हैं कुछ अन्य जातियों के, उन्होंने चोरी करके वो ले गए थे रात को। अच्छा। फिर 2-3 दिन के बाद में किसी ने पूछा कि भाई जैसे वो घंटी तो लगी हुई थी पीतल की जो होती है वो तो किसी ने ले, बट वो ले गया कोई। जब किसी ने पूछा कि भी कौन ले गया तो वो हमने बोला कि ठीक है जो भी ले गया पालो जी महाराज जाने और वो जाने। हाँ। तो 3-4 दिन के बाद में अपने आप ही, हमने किसी से नहीं पूछा, अपने आप वो रख के गए वहाँ पे। हाँ, मतलब वो चमत्कार हो गया अपना अभी चमत्कार। अपने घर पे रख नहीं पाया। और जब जो भी हमारे वहाँ हम जो भी आस्था रहती है, मन में जो मनोकामनाएं रहती हैं, हाथ जोड़ के वहाँ हम भगवान से कामना करते हैं जसनाथ जी महाराज सच्चिदानंद जसनाथ जी से, वो मनोकामना पूर्ण होती है हमारी। मतलब आप ये देख सकते हैं कि पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में जो जसनाथ संप्रदाय में सबसे बड़ा कोई जाल वृक्ष का जो एरिया है वो जानियों की ढाणी जालोर है। तो आप ये बहुत बड़ा देखने के देख सकते हैं, कोई भी बहुत ही सुंदर स्थान है जहाँ पर कतरियासर में इतनी जाल वृक्ष नहीं है, जहाँ जसनाथ जी की मुख्य धाम है। मंदिर के चारों ओर पूरा जाल ही जाल वृक्ष है, जाल वृक्ष है और पशु पक्षी विचरण करते हैं और आनंद आता है वहाँ। आप जाएंगे एक बार तो बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर है और आप भी एक बार सेवा का मौका दें और सहयोग करें और जसनाथ जी महाराज के धर्म का प्रसार करें। तो पूर्णनाथ जी आपको 2 शब्द बताएंगे इस जालोर आदेश तो जोर होना ही बोलो, कोई मंदिर भी धन्यवाद सब जानी परिवार को और वह पूरे वाडी हो चाहे आजू बाजू गाँव हो, सबको भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, शुभकामनाएं। वास्तव में हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि हम एक जसनाथ संप्रदाय में धर्म प्रसार में लगे हुए हैं भगवान के आशीर्वाद से। और आप देख ही रहे हैं कि जितना हो, हम फेसबुक हो चाहे आईडी कोई भी कहीं भी यूट्यूब, ऐसे दीपक जी आप भी लगे हुए हैं। तो वास्तव में ये धर्म का प्रसार है
प्रचार प्रसार करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम जसनाथी भक्त हैं, जसनाथ जी में अच्छी कृपा है। और इन्होंने जो वास्तव में वहाँ एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया है और जो बहुत ही अच्छा काम किया है, वास्तव में ये मैं तो जितनी शोभा करूँ उतनी कम है, क्योंकि सिर्फ जानिया परिवार ने मिलकर के वहाँ और आजू बाजू के खूब जसनाथी है वैसे तो, लेकिन हाँ एक परिवार ने जुड़ कर के करोड़ों की लागत में मंदिर बनेला, लगभग करोड़ों लाख, 1.25 करोड़ तो वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अच्छा पत्थर है और पूरी की गढ़ाई भी बहुत सुंदर है। तो सूखे पत्थर से आज वो मंदिर बन रहा है और आजू बाजू में जाल की सोबत अभी बीरम जी पत्रकार साहब भी है और अभी अपने मंत्री साहब के सुखराम जी बिश्नोई मंत्री साहब है राजस्थान सरकार में, उनके साथ कमान संभालते हैं। तो इन्होंने और हमने दुर्गा राम जी भामा साहब ने बता दिया कि भाई ये बात जाल है वहाँ। तो मुझे भी गर्व हुआ सुन करके दीपक जी कि जाल इतनी संख्या में वहाँ जाल है। वास्तव में यहाँ कतरियासर हम खड़े हैं, यहाँ धाम है जसनाथ जी और सती माता, यहाँ भी इतने जाले नहीं है। लीलसर में भी जाल कम है, लिखमादेसर पुंद्रसर कहीं भी जाओ इतनी जाला जो आज जालोर जिले में जो ये धाम बना है जानियों की ढाणी, वास्तव में बहुत ही सुंदर दृश्य है, देखने लायक है। और हमारा कर्तव्य भी ये है कि भगवान की कृपा से हम लोगों का बहुत ही अच्छा कर्म, अच्छी कमाई की हुई पिछले जनवरी, तब तो हमें ऐसे जसनाथ जी महाराज से देव मिले। आधे जय श्री राम, शुभकामनाएं, सब लोग जुड़े। बहुत ही सुंदर वार्ता बताई थी। और ये सबसे बड़ा सब जसनाती संप्रदाय के सब लोगों से निवेदन है कि आप उस स्थान का एक बार जरूर जाकर के दर्शन करें कि इतनी जाड़ वृक्ष वहाँ जसनाथ जी की विशेष कृपा उस मंदिर पे और उस देखें। और कोई भी वहाँ का फोटो आए तो आगे शेयर भी करें और वीडियो भी शेयर करें आगे, क्योंकि ये एक प्रसार है अपना कि वास्तव में ये तो दाम है, कतरियासर है, लेखमादेसर है, पुंद्रासर है, बमलूसर है, लीलसर है, पांचला, ये तो दाम है भाई, सब लोग जानते हैं। लेकिन एक नए सरे से, नए तकनीक से और एकदम ही वहाँ कोई आश्रम नहीं था, कोई अलग से वीडियो है कि इस हाँ, प्रथम वीडियो चढ़ेगा जिसमें जाड़ वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व और बहुत हाँ हजारों की संख्या में जाड़ वृक्ष है। तो जरूर हम कभी जसनाथ जी की कृपा होगी तो उस जगह का दर्शन करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि सब लोगों को भावना हो जाए कि भाई अपन भी इस स्थान पे आकर के जाड़ वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाए और वहाँ से प्रेरणा ले। और यहाँ पालो जी महाराज का तो ये था कि वे जब चऊ में तपस्या कर रहे थे तो जाड़ वृक्ष जालोर से ही वहाँ लाए, तो हो सकता है उस जानियों की डानियों से ही वो जाड़ वृक्ष आए हुए हैं। तो बहुत ही सौभाग्यशाली और वो बहुत ही चमत्कारिक स्थल है। तो आप ज़रूर दर्शन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को प्रथम बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद बहुत बहुत।